नमस्कार दोस्तों, जीविका मंत्रा में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम हमारे चैनल पे 30 त्योहार से जुड़े वीडियोस अपलोड करते हैं। साथ ही साथ आपके जीवन को आसान बनाने के लिए कुछ ऐसे वीडियोस अपलोड करते हैं जिससे आपका जीवन सुखमय, सकारात्मक और आसान बन सके। आप अपने जीवन की उपलब्धियों को प्राप्त करें और आप सफल बने। आज की इस दौड़ भाग भरी जिंदगी में चाहे दिनचर्या कैसी भी रहे, हमें नींद आसानी से नहीं आती। हम बिस्तर पे चले तो जाते हैं, लेकिन जब हम बिस्तर पे लेटते हैं तो हमें तरह तरह की बातें याद आती हैं। दिन भर हमने क्या किया, क्या नहीं किया, कल सुबह उठ के हमें क्या करना है या क्या नहीं करना है, किसने हमें क्या बोला, उसने मुझे ऐसी बातें क्यों बोली। ये तरह तरह की बातें जब हमारे दिमाग में घूमने लगती है तो हमें नींद तो कतई नहीं आती और ऐसी स्थिति में हम अपने बिस्तर पे करवटें बदलते रहते हैं, जिससे ना ही हमारा शरीर आराम पाता है, ना ही हमारा मस्तिष्क। तो अगर हम अपने जीवन में कुछ ऐसी आदतें हैं जिसे अपनाएं तो हमें नींद बहुत आसानी से आ जाएगी और साथ ही साथ एक गहरी नींद हम ले सकते हैं। अगर पुराने समय की बात की जाए, जैसे बुद्धिज्म की बात की जाए या भगवत गीता की बात की जाए, इन सभी पुराने ग्रंथों में महापुरुषों द्वारा बोले वचनों में हमें अपनी सारी समस्याओं का समाधान मिल जाता है। तो आइए हम इनके द्वारा दी गई कुछ ऐसी जानकारी आप तक पहुंचाते हैं जिससे आपका जीवन सुखमय हो और आपको बहुत आसानी से नींद आ जाए, अगर आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं तो आइए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, आज इस वीडियो में आप जान पाएंगे कि गहरी नींद क्या होती है, नींद को गहरा कैसे किया जाएगा, सोने का सही तरीका क्या है। अगर आप इस तरीके को जानेंगे तो आपको बहुत ही अच्छी और गहरी नींद आने लगेगी और आप चिंता मुक्त रहेंगे और जल्दी बीमार भी नहीं पड़ेंगे। अगर आपको नींद नहीं आती है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है और वीडियो के अंत में आपको एक अच्छी और गहरी नींद के लिए छोटे छोटे उपाय बताए जाएंगे। तो वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा। आइए वीडियो एक कहानी के माध्यम से शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बार की बात है, एक सेठ एक बौद्ध भिक्षुक के पास जाता है और वह उस भिक्षुक से कहता है कि हे महात्मा, मैं अपनी नींद से बहुत ही परेशान हूँ। बहुत कोशिश के बाद भी मैं देर रात तक सो नहीं पाता और रात में सोने से पहले मेरे मन में दुनिया भर के विचार चलते रहते हैं और जब मुझे नींद भी आ जाती है तो मैं पूरी रात करवटें बदलता रहता हूँ और मुझे चैन की नींद कभी भी नहीं आती है। जब सुबह मेरी नींद खुलती है तो मुझे कुछ अच्छा महसूस भी नहीं होता है। मैं खुद को थका हुआ और अशांत महसूस करता हूँ। कृपया आप मेरी समस्या का समाधान बताएं। बौद्ध भिक्षुक ने कहा, इससे पहले कि मैं तुम्हारी समस्या का समाधान बताऊं, तो मैं गौतम बुद्ध के गहरे नींद के रहस्य के बारे में बताना चाहूँगा। फिर सेठ ने कहा, हे महात्मा, जैसी आपकी इच्छा। बौद्ध भिक्षुक ने कहा, गौतम बुद्ध सोते थे तो वह पूरी रात एक ही अवस्था में रहा करते थे। वह कभी भी करवट नहीं बदलते थे। वह जिस अवस्था में रात्रि में सोते रहते थे, ठीक उसी अवस्था में वह सुबह सोकर उठते थे। गौतम बुद्ध का एक प्रिय शिष्य था जिसका नाम था आनंद। वह भी गौतम बुद्ध के पास ही सोता था। वह सोते जागते हर पल गौतम बुद्ध को देखा करता था और उनकी सेवा भी खूब किया करता था। आनंद को यह बात बहुत परेशान करती थी कि गौतम बुद्ध पूरी रात कैसे एक ही अवस्था में गुजार देते हैं। पूरी रात वह करवट भी नहीं बदलते हैं, जबकि हम सब तो कई बार रात में करवट भी बदलते रहते हैं। और जब कभी भी रात में आनंद की आंखें खुलती तो हमेशा गौतम बुद्ध को एक ही अवस्था में सोते पाता था। यह बात उसे बहुत परेशान कर रही थी। लेकिन एक दिन आनंद अपनी जिज्ञासा को रोक नहीं पाया और गौतम बुद्ध के पास रात को ही जाकर उन्हें मध्य रात्रि में नींद से जगा दिया और कहा, तथागत मुझे क्षमा करें, मैं जानता हूँ कि आपसे प्रश्न पूछने का यह सही समय नहीं है, क्योंकि आप पूरे दिन ज्ञान देते हैं,
लोगों की समस्याओं का समाधान करते रहते हैं, लेकिन मेरे अंदर की जिज्ञासा इतनी बढ़ चुकी है कि मैं सुबह तक का इंतजार नहीं कर सकता। इसलिए आप मेरे प्रश्नों का उत्तर देकर मेरी जिज्ञासा को शांत करें। आनंद ने आगे कहा, मैं पिछले 20 वर्ष से आपके साथ रह रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि आप पूरी रात केवल एक ही अवस्था में सोते हैं। सुबह भी आप इस अवस्था में सोकर उठते हैं जिस अवस्था में आप रात को सोते थे। इसका क्या मतलब मैं समझूं? या तो आप गहरी निद्रा में सोते हैं या फिर आप कभी सोते ही नहीं हैं। गौतम बुद्ध आनंद की तरफ देखकर मुस्कुराते हैं और कहते हैं, मैंने अपने लिए सोने की सबसे अच्छी अवस्था को खोज लिया है। जब सोते समय मुझे हिलने डुलने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। मैं नींद की अवस्था में भी जागृत रहता हूँ जबकि मेरा शरीर सो रहा होता है। यह नहीं है कि निद्रा की अवस्था में भी शरीर हिलता रहे। इसका असली कारण है मन। यह मन ही है जो शांत और स्थिर नहीं रह पाता और यही कारण है कि निद्रा की अवस्था में भी हम अपने शरीर को हिलाते रहते हैं। लेकिन मैं इन सब चीजों से परे आ चुका हूँ। अब मेरे अंदर मन जैसा कुछ बचा ही नहीं है। जब मैं सोता रहता हूँ तो मेरा शरीर बस एक मृत शरीर की भांति हो जाता है। मन जैसा कुछ भी बसता ही नहीं है मेरे अंदर। कुछ भी विचार नहीं चलते हैं मेरे अंदर। गौतम बुद्ध कहते हैं, आनंद, कभी मृत शरीर को अपनी अवस्था बदलते हुए देखा है? यह तो केवल हमारा मन ही है जो हमारी गहरी निद्रा की अवस्था में भी यह सब काम करवाता रहता है। एक बार मन स्थिर हो जाए, शांत हो जाए, तब हमारा शरीर एक गहरी नींद की अवस्था में चला जाएगा। कहानी खत्म करने के बाद बौद्ध भिक्षुक ने उस सेठ से कहा, एक जागृत इंसान न केवल अपने शरीर को पूरी जागरूकता के साथ देखेगा, बल्कि वह अपने मन को भी जागरूकता के साथ देखता रहता है। जब एक सामान्य आदमी सोता है तो वह अचेतन हो जाता है, लेकिन जब एक बौद्ध व्यक्ति सोता है तो वह जागरूकता के साथ होता है। जैसे सुबह आंखें खुली होती हैं, वैसे ही व्यक्ति के नींद में भी होती है। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि वह व्यक्ति कभी सोता ही नहीं है। जब इंसान सोने जाता है तो उसे नहीं पता चलता कि वह कब सो जाता है, लेकिन जब तुम जागृत और सोने के बीच छोटे से काल में जागृत रह पाओगे तो कुछ ऐसा घटित होगा जो तुम्हें जागरूकता की ओर और करीब ले जाएगा। यह सोचकर सेठ ने कहा, हे महात्मा, आपकी बात कुछ भी मुझे समझ नहीं आ रही है। कृपया कर आप मुझे सामान्य शब्दों में समझाएं ताकि मुझे गहरी नींद का रहस्य पता चल जाए और मैं आसानी से हर रात को एक गहरी नींद ले सकूं और चिंता मुक्त होकर सो सकूं। इस बात पर वह बौद्ध भिक्षुक कहते हैं, देर रात तक जागना और आसानी से गहरी नींद न आने के 5 प्रमुख कारण हैं। पहला कारण है बिस्तर पर सोने के अलावा भी अन्य कामों को करना। जैसे कि बहुत से लोगों की आदत होती है, वह बिस्तर पर ही खाना खा लेते हैं, बिस्तर पर ही पढ़ाई करने बैठ जाते हैं और ऐसे ही बहुत से काम वह अपने शयन कक्ष में ही करते रहते हैं। शयन कक्ष का उपयोग लोग सोने के अलावा भी अन्य कामों के लिए प्रयोग में लाते हैं, जिससे उनका मस्तिष्क शयन कक्ष का एक निश्चित अर्थ ही नहीं समझ पाता। तो हमारा मन इस बात को स्वीकार ही नहीं कर पाता कि अब हमें सोना है, क्योंकि आपने उसकी इस जगह पर अन्य कामों की करने की आदत डाल दी है। आज के समय की बात करें तो कुछ लोग बिस्तर पर ही अपने ऑफिस के काम करने लग जाते हैं, मोबाइल में कुछ देखते हैं, सोने के बिस्तर पर ही टेलीविजन को देखना शुरू कर देते हैं। सब काम लोग अपने सोने के स्थान पर ही करने लगते हैं। वह मन को यह समझा ही नहीं पाते कि यह सोने की जगह है
और मुझे यहाँ सोना है। और यही वजह है कि हमारा मन इसे स्वीकार नहीं कर पाता। जब हम सोने जाते हैं तो हमें नींद ही नहीं आती है, और अगर आती भी है तो काफी देर बाद। इसके साथ साथ हमारे दिमाग में तमाम तरह के सपने आते रहते हैं जो कि हमें सही से गहरी नींद में सोने नहीं देते। और यही कारण है जब हम सोने जाते हैं तो हमें घंटों रात्रि तक नींद ही नहीं आती। बौद्ध भिक्षुक ने आगे कहा, इस आश्रम में जितने भिक्षुक रह रहे हैं सबकी अपनी अपनी सोने की जगह है। लोग अपनी सोने की जगह पर ही जाते हैं तो वहाँ पर सिर्फ सोने का काम ही करते हैं, वहाँ सिर्फ सोते हैं। इस वजह से यहाँ पर सबको गहरी नींद आ जाती है और सुबह जब वह सोकर उठते हैं तो बहुत ही अच्छा महसूस करते हैं, बहुत ही शांति का अनुभव करते हैं। इसलिए जब भी तुम सोने जाओ तो अपनी एक सोने की जगह निर्धारित करो, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ तुम सोने का काम ही करो, कुछ भी और तुम्हें वहाँ करने की जरूरत नहीं है। तभी तुम्हें एक गहरी निद्रा प्राप्त हो सकती है। बौद्ध भिक्षुक ने कहा, गहरी नींद न आने का दूसरा कारण है सोने की एक निश्चित समय का निर्धारण न होना। लोग इतनी ज्यादा अपने कामों में व्यस्त रहते हैं कि वह सोने की सही समय को निश्चित ही नहीं कर पाते हैं। जब मन में आया तब सो लिया, जब मन में आया जाग लिया। इस वजह से उनको गहरी नींद प्राप्त नहीं हो पाती है। आजकल तो लोगों की जिंदगी इतनी ज्यादा व्यस्त हो गई है कि वह ऑफिस का काम देर रात तक करते रहते हैं, जिससे उनके सोने का क्रम बिगड़ जाता है और फिर उन्हें गहरी नींद भी नहीं आती है। फिर वह सेठ से कहते हैं, इसलिए तुम सोने जाओ तो सबसे पहले खुद को खाली कर लो, खुद के मन को खाली कर लो, अपना एक समय निर्धारित करो। उस समय तुम कोई भी कार्य मत करो और अपना सोने का समय निर्धारित करो ताकि तुम्हें सोने पर नींद आ जाए। बौद्ध भिक्षुक ने आगे कहा, नींद न आने का तीसरा कारण है चिंता में सो जाना। सोना तो चाहते हैं लेकिन दिन भर की परेशानियां, दिन भर की बातें वह सोचने लग जाते हैं। इस प्रकार वह अपने दिमाग को शांत नहीं कर पाते हैं, चिंता में ही सो जाते हैं। जब सुबह जागते हैं तो उसी मुद्रा में जागते हैं और फिर सुबह उन्हें बहुत ही थकावट का अनुभव होता है। उनका सर भारी भारी सा रहता है। इसका मुख्य कारण यह है कि वह गहरी नींद में तो सो ही नहीं पाए, की वजह से उनकी थकान भी दूर नहीं हो पाती है। अपने दिमाग में फालतू के विचार न लाओ। सोने का मतलब यह है कि तुम शांत हो जाओ, इधर उधर मत सोचो। उस समय अच्छा सोचो, अच्छा महसूस करो। अगर तुम सोते समय अच्छा महसूस कर रहे हो तो तुम्हें गहरी नींद आ जाएगी और जब सुबह तुम सोकर उठोगे तो तुम बहुत तरोताजा महसूस करोगे। इसलिए तुम जब भी सोने जाओ बिल्कुल चिंता मुक्त हो जाओ, सारे नकारात्मक विचारों को दूर करो और सिर्फ अपने बारे में अच्छा सोचो, अपने परिवार के बारे में अच्छा सोचो। अगर तुम ऐसा कर पाते हो तो तुम्हें एक गहरी नींद आ जाएगी। और अगर तुम चाहो तो ईश्वर का ध्यान भी इस समय कर सकते हो। अपने निद्रा को केंद्रित करो, एक शून्य पे अपने मस्तिष्क को केंद्रित करो और ऐसा करने से भी नींद बहुत जल्दी आ जाती है। बौद्ध भिक्षुक सेठ से आगे कहते हैं कि गहरी नींद न आने का चौथा कारण है भारी भोजन कर लेना। कुछ लोग रात को बहुत सारा खाना खा लेते हैं जिसकी वजह से उन्हें अच्छी नींद नहीं आती। लोग समझते हैं कि शाम को भारी खाना खाना चाहिए, पर बिल्कुल ऐसा नहीं है। शाम को खाने को तुम हल्का करो ताकि खाना पचने में कोई दिक्कत ना हो। बौद्ध भिक्षुक ने आगे कहा, अगर तुम शाम को हल्का भोजन लेते हो तो उसका पाचन बहुत ही अच्छे तरीके से होगा और तुम्हें एक अच्छी नींद की प्राप्ति होगी। भारी भोजन खाने से पाचन अच्छा नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से तुम रात भर करवटें बदलते रहते हो। पेट में गैस बनती रहती है जो सोने नहीं देती। इसलिए जब तुम सोने जाओ तो रात को खाने को हल्का करो ताकि तुम्हें अच्छी नींद की प्राप्ति हो जाए। नींद न आने का पांचवा कारण है बहुत ज्यादा नकारात्मक बातें विचार करना। दोस्तों, जिंदगी मिली है तो दुखों का आना तो तय है।
बौद्ध भिक्षुक सेठ से कहते हैं, आज दुख तुम्हारी जिंदगी में है तो कल किसी और की जिंदगी में होंगे। सुख और दुख तो जिंदगी में आते जाते रहते हैं, इससे तुम्हें लड़ना है और उसे हराना भी है। इसलिए दुख और सुख को तुम स्वीकार करो। नकारात्मक विचारों से दूर रहो। नकारात्मक विचारों के साथ साथ नकारात्मक लोगों से भी दूर रहो, क्योंकि नकारात्मक लोग तुम्हें कभी शांति से रहने नहीं देते। वह तुम्हें हमेशा परेशान करते रहेंगे। इसलिए ज्यादा बेहतर होगा कि तुम उन लोगों से दूर रहो। दिखावे के लिए खुद को मत बदलो। दिखावे में कुछ भी नहीं होगा और सिर्फ तुमको अशांति ही प्राप्त होगी। इसलिए जो आपके पास है उसी में खुश रहो और इस प्रकृति को धन्यवाद दो कि जो भी तुम्हारे पास है वह काफी है। उसी में आनंद प्राप्त करने की कोशिश करो, वरना यह छोटी सी जिंदगी है। इन्हीं सब में कब बीत जाएगी यह तुम्हें पता भी नहीं चल पाएगा। सुख और शांति की खोज में भटकते भटकते तुम्हारा जीवन निकल जाएगा। इसलिए जो कुछ भी है तुम उसी में खुश रहने की कोशिश करो, उसी में आनंद प्राप्त करने की कोशिश करो। तुम्हारा मन शांति की खोज में कहीं भटकेगा नहीं। अगर तुम्हारे पास बहुत पैसा भी है तब भी तुम्हें चैन से नींद नहीं मिल पाएगी, जब तक कि तुम्हारे पास जितना है उसमें तुम सुख का अनुभव नहीं कर पाते हो। इसलिए पैसा कमाना भी जरूरी है ताकि तुम्हारी जरूरत की चीजें पूरी हो सके। लेकिन अगर तुम जरूरत से ज्यादा पाने की कोशिश करोगे तो इस कोशिश में पूरी जिंदगी निकल जाएगी, लेकिन कभी भी तुम्हें शांति नहीं मिल पाएगी। नींद न आने का छठा कारण है चारों तरफ का शांत माहौल। बौद्ध भिक्षुक ने सेठ से कहा, जहाँ पर तुम सोने जाते हो चारों तरफ का माहौल शांत रखो। इसके लिए तुम अपने कमरे में एक दीपक जला सकते हो। दीपक के जलाने से तुम्हें एक शांत माहौल मिलेगा। दोस्तों, आज के समय में जब आप सोने जाएं तो लाइट बंद कर दें, लेकिन घर की एक छोटे से कोने में एक दीपक जलाए जरूर रखें। उससे पूरे कमरे का एक अच्छा वातावरण बन जाएगा। जब भी आप सोने जाएं तो टेप रिकॉर्डर, टेलीविजन, इन सब आवाजों को बंद कर दें ताकि सोने में कोई असुविधा ना हो। बौद्ध भिक्षुक उस सेठ को यह सारी बातें बताकर शांत हो गए। सेठ को भी बौद्ध भिक्षुक से जो भी सीखने को मिला था, आज तक उसने कहीं भी यह सब नहीं सीखा था। आज तक उसने कभी भी ऐसे सुख का अनुभव नहीं किया था। उसे बहुत ही शांति की अनुभूति हो रही थी। सेठ ने बौद्ध भिक्षुक को दंडवत प्रणाम किया और घर आकर अपने घर वालों को भी सारी बातें बताई। वह उस बौद्ध भिक्षुक के द्वारा बताई गई बातों का पालन करने लगा, जिससे उसे एक गहरी नींद की प्राप्ति होती है। अब वह प्रतिदिन पहले से बहुत ज्यादा सुख और शांति का अनुभव कर रहा था और उसे गहरी नींद भी आने लगी थी। दोस्तों, यह था वह वीडियो जिससे आपकी नींद से जुड़ी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। तो आप भी इस वीडियो को अंत तक सुने और साथ ही साथ इस वीडियो में बताई गई 6 बातों का पूरी तरह से पालन करें ताकि आपका नींद पूरा हो और जिससे आपका स्वास्थ्य बना रहे और आपकी दिनचर्या बहुत ही सुखमय और अच्छे से गुजरे। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो आप अपने जानने वालों तक भी इसे शेयर कीजिए और साथ साथ आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके अपने विचार हमें बताएं और आगे हम आपके लिए ऐसी ही वीडियो लाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।